हम लोग पिछले क्लास में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात किए थे। एडेनिन शुगर और फॉस्फेट को जोड़ते थे, न्यूक्लियोटाइड बनता था। तो एडेनिन और शुगर और फॉस्फेट को जोड़ते थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड होता था, जैसे यहाँ मान लो नाइट्रोजन बेस शुगर और क्या था, फॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड था और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। तो जब भी ये नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट जुड़ता था, सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते थे, न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने की वजह से, तो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट के बीच में क्या होता था, बॉन्डिंग होता था। क्या होता था, बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जरा लगाना, दिमाग लगा के देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में कितना डिहाइड्रेशन हुआ होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बना, तो यहाँ से वाटर निकला, बोलो यहाँ से वाटर निकला, बोलो यहाँ से भी वाटर निकला, बोलो यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, और जहां जहां बॉन्डिंग है वहां वहां से वाटर निकला, बोलो। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि तुम देख रहे हो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 कितना न्यूक्लियोटाइड बना, 4 न्यूक्लियोटाइड है। और 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, यानी फॉस्फोडाइस्टर की बात कर रहा हूं, 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए यहां जो हमें नीड पड़ा वाटर का, जरा समझना ध्यान से। 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो वाटर की नीड पड़ी हमें यहाँ पे, वो पड़ा कितना, तो यहाँ पर 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल निकला है ना। यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उससे एक कम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। कितना न्यूक्लियोटाइड है, कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, कितना वाटर निकला, 3 निकला। कितना डिहाइड्रेशन हुआ, तो ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा 3, यहाँ पे 3 बार पानी निकला। हाँ, वाटर अगर पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, तब तो वो 3 निकला। बात है समझ में। अगर ओनली न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो 2 वाटर। समझे बात को, बोलेगा एक न्यूक्लियोटाइड बनने में कितना वाटर निकलेगा, तो 2 वाटर। अब ये पूछेगा कि एक डीएनए के स्टैंड में अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है, कितना वाटर निकला होगा, 3। तो अब यहाँ पे मान लो एक और न्यूक्लियोटाइड बनाओ, अभी कुछ मत कर, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड बना, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। यहाँ भी एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, कितना न्यूक्लियोटाइड हो गया, 5। वाटर कितना निकल रहा है, 4। यानी n-1 का फॉर्मूला। n क्या होगा, तो n होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला है ये। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला है n-1। जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें से एक माइनस कर देना, उतना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, बोलो। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। एक डीएनए है, उस डीएनए में सिंगल स्टैंड डीएनए है। सवाल भी अब देखो कैसे कैसे आ रहा है। यहां पे सिंगल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये अप्लाई होगा n-1, या फिर आरएनए में, या फिर किसमें, आरएनए में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर डबल स्टैंड डीएनए रहा, कैसा डीएनए रहेगा, डबल स्टैंड डीएनए रहेगा, तब देखो कैसे होगा। डबल स्टैंड डीएनए का दिमाग लगाओ जरा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, फिर नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये एक स्टैंड हो गया। नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। यहाँ पे ये स्टैंड हो गया और ये दूसरा स्टैंड हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये एडेनिन है तो ये क्या है, थायमिन, और ये ग्वानिन है तो ये क्या है, साइटोसिन,
और यहाँ पे ये साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा, ग्वानिन। और यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडेनिन। अब यहाँ पे सभी अच्छा एडेनिन होगा। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ो, यहाँ पे इस शुगर और इस फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं, ठीक है, इस शुगर इस फॉस्फेट को, इस शुगर इस फॉस्फेट को। बताओ ये वाला जो स्टैंड होगा ये कौन सा एंड होगा और ये वाला स्टैंड कौन सा एंड होगा। ऊपर वाला 5 प्राइम एंड कि 3 प्राइम। कोई ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है 3 प्राइम एंड होगा, चॉकलेट खिलाएंगे उसको, जल्दी बोल। नहीं ओरिजिनल होगा, चॉकलेट खिलाएंगे, ऊपर वाला होगा। अच्छा ये होगा 3 प्राइम एंड तुम बोल रहे हो, उल्टा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा और ये कौन सा एंड, 3 प्राइम एंड। क्लियर ना, आप इसमें बताना, ठीक। तो यहाँ पे इस शुगर और फॉस्फेट का बॉन्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो आप बताओ ऊपर कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड। कैसे पकड़े, ये शुगर कितना बॉन्ड बना रहा है, 2। जब शुगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा एंड, 3 प्राइम एंड। हमको है ना सर कॉन्सेप्ट समझाए थे और कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया था, तुम लोगों को भी हम कॉन्सेप्ट समझाए, तुम लोगों को भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 3 प्राइम क्यों है और 5 प्राइम क्यों है। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और बिठा लिए थे। हम बस इतना बात जानते थे कि अगर शुगर 2 बॉन्ड बनाएगा 3 प्राइम एंड, बस ये बात याद कर लिए थे, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट तो आता ही था, लेकिन अगर शुगर आखिरी वाला शुगर 2 बॉन्ड बनाता था हम मान लेते थे कि वो 3 प्राइम एंड है, और इससे मेरा कभी हमको कभी कंफ्यूजन नहीं होता था। जब ये वाला 3 प्राइम एंड हो गया, ध्यान से समझोगे, ये वाला स्टैंड क्या हो गया 3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम हो जाएगा, ठीक। अगली बात सुनो, अब यहां पे कह रहा है कि यहां पे कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बोलो 1 2, कितना न्यूक्लियोटाइड है। तो इस स्टैंड पे n-1 का रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा इस स्टैंड पे भी n-1 का रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों स्टैंड को हम कलेक्टिवली बोलेंगे अगर, तो हम यहाँ पे डीएनए की बात बोल रहे हैं। किसकी बात बोल रहे हैं, डीएनए की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डीएनए की बात जब हम बोल रहे हैं, तो ये जो डीएनए की बात बोल रहे हैं ओवरऑल डीएनए में, तो टोटल इस डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड, बोलो कितना न्यूक्लियोटाइड है टोटल, 8 न्यूक्लियोटाइड है। 8 न्यूक्लियोटाइड है तो टोटल यहाँ पे कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3। इधर कितना, टोटल कितना हो गया 6, और कितना न्यूक्लियोटाइड 8। तो अब यहाँ रूल चेंज हो गया फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे क्या होगा n-2 का फॉर्मूला लगेगा। बात समझे, कब लगेगा ये, जब कैसा डीएनए हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो। तो क्या हो, डबल स्टैंडर्ड क्या हो, डीएनए हो। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा n-2, और जब सिंगल स्टैंड रहेगा तो n-1। समझे, हाँ या ना, कोई दिक्कत, तुमको समझ में नहीं आया होगा, सृष्टि रागनी आया समझ, आ गया। कल का लेक्चर अटेंड की, आधा किए, आधा क्यों करते हो यार तुम लोग, पूरा करो ना, पूरा लेक्चर अटेंड किया करो, आधा मत किया करो। हाँ 2x कर दो, 1.5x कर दो। और कल का तो वीडियो हम हर एक क्वालिटी में डाले, 1080 है, उसमें उसके ऊपर क्या चला जाता है, 14-20 का रहता है शायद, कोई 21-80 तक का है, हर एक वेरिएंट में कल का है। चलो ये क्लियर है, लिखना नहीं चाहते हो, कोई लिखना चाहते हो जल्दी से लिखो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने बात कर लिया, हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर, किसके बारे में बात करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तो अब यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर करते हैं, ध्यान से समझना, मिटा रहा हूं इसको।
अब तो ये लाइट जलता होगा तो बोर्ड पे रिफ्लेक्शन बहुत कम आता होगा, है ना। चलो ध्यान सुनो, अब हम लोग बात करेंगे नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर। रिफ्लेक्शन वाला भी मिटा दिए रे, यहां है क्या, थोड़ा और उधर, यहां यही वाला में है। अरे तेरे लिए ये होगा, इसके लिए ये। नीचे ऊपर नहीं करना है। चलो इधर ड्रॉ करते हैं सबसे बढ़िया। टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। क्या है नोमेनक्लेचर? क्या है ऑफ क्या न्यूक्लियोसाइड। क्या न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान से समझना, नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड समझोगे ध्यान से। नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड जो होगा, तो नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड जो होगा, तो न्यूक्लियोसाइड पहली बात होता क्या है, नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, और इसके साथ में क्या जुड़ जाता है, शुगर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। दोनों जब एक साथ मिलता है, बॉन्ड कौन सा बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर ना। आप सुनना ध्यान से, अगर तुम नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो याद रहे ये बात, प्यूरिन अगर रहेगा, क्या रहेगा, प्यूरिन अगर रहेगा, प्यूरिन अगर रहेगा तो सफिक्स जो होगा, सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, साइन। और अगर तुम पायरिमिडीन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पायरिमिडीन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, तब सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स यहाँ पे हो जाएगा डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ वो वाला डाइन नहीं है। चलो तो यहाँ पे साइन लगेगा, यह क्या लगेगा, डाइन लगेगा। क्लियर ना। चलो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक साइड में हम लगाएंगे, यहाँ पे एक साइड में हम यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन बेस। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हमने नाइट्रोजन बेस लिखा। क्या लिखा, नाइट्रोजन बेस। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे शुगर में, अगर हम शुगर आरएनए का बनाए यानी राइबोस शुगर बनाए तब क्या होगा, और डीऑक्सी राइबोस शुगर बनाएंगे तब क्या होगा। अगर न्यूक्लियोसाइड आरएनए का है तो क्या होगा, डीएनए का है तो क्या होगा। जैसे समझो, अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पे मान लो एडिनिन है और उसके साथ में शुगर लगा हुआ है। क्या लगा है, शुगर। और वो शुगर अगर राइबोज है तब नोमेनक्लेचर यहाँ हो जाएगा एडिनोसाइन। क्या हो जाएगा, एडिनो बॉन्ड तो लगा है, साइन कहां से आया, प्यूरिन के लिए। और एडिनिन क्या है, प्यूरिन है कि नहीं है, नहीं है, प्यूरिन है। तो एडिनिन प्यूरिन है और इधर से साइन उठा लिया तो इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसाइन। लेकिन अगर यहीं पे शुगर डीऑक्सी राइबोज रहा यानी डीएनए का रहा तब इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन। समझे, नहीं समझे, एक तो और बनाते हैं पता चल जाएगा। अब यहाँ पे प्यूरिन लेते हैं, ग्वाइनिन लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्वाइनिन के साथ में शुगर जोड़ दिए तो नाम क्या होगा बताओ, ग्वाइनोसाइन। क्या नाम हो जाएगा, ग्वाइनोसाइन। और यहाँ क्या होगा, हाँ डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन। क्या हो जाएगा, ग्वाइनोसाइन। अब मान लो ये तो प्यूरिन हो गया, अगर पायरिमिडीन ले अगर तो क्या होगा, तो अगर हम लोग पायरिमिडीन ले तो पायरिमिडीन में अलग से साइटोसिन लिखते हैं और प्लस शुगर लिखते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, फॉस्फेट नहीं लगा है, फॉस्फेट लगा देंगे तो अब न्यूक्लियोसाइड रहेगा ही, बोलो।
अगर यहाँ फॉस्फेट लगा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड रहेगा, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड रह जाएगा। क्या रह जाएगा? तो अब इसका नाम हो जाएगा क्या? साइटोसाइन। साइटी, क्योंकि ये क्या है? पैरामीटर है, तो आखिरी में क्या लगेगा? तो यहां लग जाएगा साइटिडाइन। क्या लग जाएगा? साइटिडाइन। और यहां क्या लगेगा? डीऑक्सी साइटिडाइन। समझे बात को? बोलो। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मान लिया कि साइटोसिन था, अब यहाँ पे यूरासिल लगाते हैं प्लस शुगर लगाते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यूरिडाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिडाइन। डाइन लगा ना? अरे बोल रहे, समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडाइन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी भी यूरासिल में डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं लगता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। बात समझे? अब यहाँ पे मान लो थाइमिन है और क्या है? शुगर। तो बताओ क्या थाइमिडाइन लिखे? नहीं, क्योंकि थाइमिन में हमेशा कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो क्या लिखेंगे? डीऑक्सी थाइमिडाइन। डीऑक्सीथाइमिन। तो ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अगला टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जरा ये जल्दी से लिख लो। अच्छा, यहाँ नेमिंग कर दिया है, नोमेनक्लेचर लिखे थे। नोमेनक्लेचर का मतलब भी नेमिंग ही होता है। चलो ध्यान से सुनो। एक कंटाप चीज दिखाई क्या? एकदम असली। आओ दिखाते हैं, एकदम असली चीज दिखाते हैं। देखो कितना कमाल की चीज है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ये एडिनिन है। ये क्या है? एडिनिन। और इसके साथ में लग गया क्या? शुगर। क्या लग गया? तो इसका नाम क्या बोले तुम? एडिनोसाइन बोले। और अगर यहाँ पे फॉस्फेट लग जाता है तब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियोसाइड रहा नहीं रहा, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तब इसका नाम बोला जाता है एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये कमाल की चीज नहीं है, कमाल की चीज अब आएगी। अगर मान लो इस फॉस्फेट के साथ में हम एक और फॉस्फेट लगा दें, ठीक है, क्या फॉस्फेट हो गया? 2। ठीक है, और एक और फॉस्फेट लगा दे, क्या फॉस्फेट हो गया? 3 फॉस्फेट हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर जो है न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से नहीं करेंगे, न्यूक्लियोसाइड के हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट जरूरत से क्या हो गया? ज्यादा। अगर एक रहता तब हम न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से बोलते, लेकिन यहाँ फॉस्फेट एक से ज्यादा है, तो यहाँ हम न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से नहीं बात करेंगे। किसके तरफ से बात करेंगे? न्यूक्लियोसाइड। आप देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे तुम इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे कितना फॉस्फेट है? 3। अब इसका नामकरण करो, तो इसका नाम हो गया क्या? एडिनोसाइन हो गया। और क्या फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट लिख दिया, ट्राई। और क्या है? फॉस्फेट। क्या है? तो ये फॉस्फेट, ये किसका फुल फॉर्म हो गया? एटीपी का, जो कि सेल का क्या होता है? एनर्जी करेंसी। सेल के अंदर जो भी काम होता है, उस काम के लिए जो एनर्जी बनता है, एनर्जी होता है, वो एनर्जी कुछ और नहीं है, वो एनर्जी है यहाँ पे एडिनोसाइन, जो कि न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? सुने हो ना एटीपी का नाम? आप बताओ, तुम इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे? आओ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके तुमको दिखाए। तो एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एडिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एडिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, काम नीचे निकल जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, और एडिनिन बनाने के लिए कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे लगा देते थे NH2 बोल, बाकी जगह क्या लगाते थे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अच्छा यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगता है नहीं, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं। चलो ये हो गया एडेनिन। अब इसके साथ शुगर जोड़ते थे, तो शुगर अगर जोड़ रहे हैं, मान लो शुगर हम उल्टा जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना क्यों उल्टा जोड़ रहे हैं, जगह के वजह से। शुगर हम उल्टा जोड़ रहे हैं जगह के वजह से। उल्टा करने का मतलब है बना उल्टा रहे लेकिन नंबरिंग सब सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाले, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ठीक है। और यहाँ CH2OH डाले, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5। समझे क्या किया हम इधर से 1 2 गिने हैं, इससे गिने ना। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे OH है, H है और यहाँ H लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं नहीं OH, और यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H, हो गया राइबो शुगर। बोलो बोलो, नहीं हुआ राइबो शुगर, राइबो शुगर हुआ, बोलना यस सर। नंबरिंग गलत हो गया, 1 2 3, अच्छा 3 का जगह ये गलत, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4 ये 5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे हमारा ये हो गया एडिनिन। अब यहाँ पे फॉस्फेट लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ठीक है, OH OH एक फॉस्फेट, बोलो। अब अगला फॉस्फेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ OH, यहाँ OH, फिर अगला फॉस्फेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है, हो गया 3 फॉस्फेट। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से बॉन्ड अगर बनाओगे तो यहाँ से क्या वाटर निकलेगा, बोलो वाटर निकला तो बॉन्ड निकलेगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। अच्छा फिर यहाँ ये फॉस्फेट, ये शुगर जुड़ा, स्टार बॉन्ड बना फॉस्फेट बॉन्ड, फिर यहाँ से भी ये फॉस्फेट, ये शुगर जुड़ा, यहाँ भी फॉस्फेट बॉन्ड बना, यहाँ से फॉस्फेट और शुगर निकला, बोल रहे यहाँ से भी H2O निकला, यहाँ से भी H2O निकला और यहाँ से भी H2O निकला। अब इस एडिनिन शुगर के साथ में क्या फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम पड़ गया, समझ में आया एटीपी का स्ट्रक्चर। आज तक तुम एटीपी का बस फुल फॉर्म याद किए, लेकिन आज तुम एटीपी का स्ट्रक्चर भी देख लिए कि एटीपी दिखता कैसा है। आज तुमसे नीट वाले चचा जो सवाल पूछेंगे जरा सुनना, वो कह रहे हैं तुमसे कि बताओ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। एटीपी जो है वो आरएनए है या डीएनए है, कैसे पकड़े, क्योंकि शुगर कौन सा है, राइबोस शुगर है, इसीलिए ना नाम एडिनोसाइन है। अगर वो आरएनए ना होके डीएनए होता तब इसका फुल फॉर्म होता डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन ऐसा फुल फॉर्म, कैसा फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब ये क्या है, आरएनए है। नहीं समझे, समझे है ना कमाल की चीज। आप देखो और कमाल की चीज दिखाते हैं। अब इस एटीपी की जगह तुम 3 फॉस्फेट किसमें लगा दो, ग्वाइनिन में, किसमें लगा दो, तो अब हो जाएगा ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, साइटोसिन के साथ लगा दो, क्या हो जाएगा साइक्लिडाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एनर्जी का ही काम करेगा, ये जीटीपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब वो एटीपी हो सकता है तो जीटीपी नहीं हो सकता है। हाँ तो ये भी एक एनर्जी करेंसी है। क्रेब साइकिल में तुम लोग पढ़े थे, जब सक्सिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता था, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में बदलता था तो वहां पे जीटीपी निकलता था और वहीं पे बोले थे ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बात तो लोग के पकड़ में नहीं आया होगा, पुराना बच्चा जो होगा उसके पकड़ में आया होगा, और जो ड्रॉप 11th का इस बार का बेसिक क्लास किया वो क्रेब साइकिल पढ़ा था। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना था,
सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिलिक एसिड बना था, तो सक्सिलिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम से जब सक्सिलिक एसिड बना था तो वहां जीटीपी निकला था, और वो जीटीपी कौन? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नहीं समझे? समझे? क्या हो गया श्वेता? एकदम सोच में पड़ गया, ऐसा जैसे धोखा हो गया तुम्हारे साथ, है ना? कमाल की चीज। और एक कमाल की चीज दिखाया, एक और कमाल की चीज दिखाते हैं। अगर इस एटीपी को यूज होना हो, क्या होना हो? यूज होना हो, तो एक फॉस्फेट का यहां से बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जैसे बॉन्डिंग टूटेगा तो यहाँ पे वापिस वो एक चढ़ गया और यहाँ पे भी वापिस चढ़ गया। इसी फॉस्फेट को आप बोल रहे हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोल रहे हो? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम कभी कभी ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, तुम लोगों को ऐसे दिखाए होंगे या फिर ऐसे दिखाए होंगे, दिखाए हैं। तो जब एटीपी यूज होता है, एटीपी क्या होता है? यूज होता है, तो वो क्या बन जाता है? एडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? अब देखो क्या है, एडिनोसाइन के साथ क्या क्या फॉस्फेट है? दो फॉस्फेट, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या नाम पड़ गया? ये वाला फॉस्फेट भी उड़ा दो, अब क्या बोलोगे? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलोगे? नहीं समझा? हाँ, तो एएमपी हो गया। तब क्या हो गया? एएमपी समझ में आया? एडिनोसाइन मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट, डाई का मतलब दो होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। तुम्हारा सवाल ये है कि मोनोफॉस्फेट क्यों बोलेंगे? तब तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। यही सवाल है तेरा, यही ना है? तुम दोनों बोल सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, तुम या तो इसको एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोलो या फिर न्यूक्लियोटाइड का नाम लेके बोलो एडिनाइलिक एसिड। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं। बात आई समझ में? इसको मिटा दे ना मिटाए? जल्दी छाप। अब हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ, ध्यान से सुनना। अब हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब क्या बात करेंगे? न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। हाँ, जब न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो शुगर के साथ क्या लग जाएगा? फॉस्फेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फॉस्फेट लग जाएगा। ठीक। और यहाँ पे सफिक्स में साइन या डाइन लगेगा। क्या लगेगा? साइन या डाइन। साइन या डाइन नहीं, एक एसिड लगेगा, एडिनाइलिक, आइलिक एसिड लगेगा या फिर एट लगेगा। लेट, एट, हाँ एटी लगेगा, एडिनाइलेट, नाइलेट, YLATE या ये लगेगा, या आइलिक एसिड वो भी सफिक्स में लगेगा। ठीक है ना? आप देखो हम करते हैं जैसे, तो लोग अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करो, एक दो तो समझ लो, फिर अपने से ही बनाना। ठीक है, ध्यान से करो। अब यहाँ पे पहले तो हम ये सारा कचरा कुचरा मिटा देते हैं, इधर से तुमको कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे ये सब भी मिटा रहे हैं। ठीक है, ये सब अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि दोनों नाम का अप्लाई कर सकते हैं हम सब में। देखो यहाँ पे पहला टर्म यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से सुनो, पहला टर्म यहाँ पे बोल रहा है कि एडिनिन के साथ शुगर है और क्या लग गया है? फॉस्फेट। तब इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। या दूसरा नाम क्या होगा? एडिनाइलेट। क्या होगा? एडिनाइलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, डीएनए की बात करो तो क्या लगाओगे? एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलोगे? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, या फिर क्या बोलोगे? डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्लियर ना?
है ना, और लगा दिए, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद ग्वाइनिन है और शुगर है, और इसके साथ में क्या लगा दिए, फॉस्फेट। अब देखो इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्वाइनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, ग्वाइनाइलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्वाइनाइलिक एसिड। या फिर क्या हो जाएगा, ग्वाइनाइलेट। क्या हो जाएगा, ग्वाइनाइलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। क्या हो जाएगा, समझ रहे बात को। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोसिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, साइटिडाइलेट। क्या हो जाएगा, साइटिडाइलेट। समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड। या फिर क्या होगा, डीऑक्सी, बोलो रे, डीऑक्सी साइटिडाइलेट। क्या होगा, डीऑक्सी साइटिडाइलेट। समझ रहे हो ना, इजी है, इजी से भी आसान है। यहाँ पे यूरासिल है और क्या है, शुगर। तो यहाँ फॉस्फेट यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी फॉस्फेट लगाओ। अब बोलो क्या करेंगे, बोलो, यूरी डाइलिक एसिड। ठीक है, या दूसरा नाम यूरी डाइलेट। क्या हो जाएगा, यूरी डाइलेट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा यूरासिल का, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, थायमिन का। किसका हो जाएगा, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, तो थायमिन का क्या होगा, डीऑक्सी थायमिन। क्या हो जाएगा, थायमिडाइलिक एसिड। या क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, बोलो, थायमिडाइलेट। समझे बात को। तो यहाँ पे हम पहला ऐसा बैच है जिस बार पूरा लिखे, नहीं तो हर बार एक तो दो तो लिखते तो बाकी बच्चा सब खुद लिखता था, लेकिन इस बार हम पूरा लिख दिए। जाओ, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया, तुमसे तो सवाल हम फिर अगले क्लास में पक्का ही पूछेंगे, क्योंकि तेरा रेपुटेशन सही करना भी तो है। समझे बात को, तुम्हारा रेपुटेशन सही करेंगे ना जी, तो सही करेंगे तो अगले क्लास में सवाल पूछेंगे ना तुमसे, और तुम दनादन मशीन गन की तरह आंसर करेगा ना, और नहीं करेगा तो फिर रेपुटेशन खराब कर, और क्या। समझा बात को। अभी तुम अगले क्लास में तुमको हीरो बनाएंगे, हीरो। अगले दिन सवाल पूछेंगे तो पढ़ के आना बढ़िया से। समझा बात को, इसी चैप्टर से पूछेंगे पूरा सवाल। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछे। लिख रहे, लिख इसको, जल्दी लिख। हो गया, अब हम लोग जो है एबल है नोट्स पढ़ने के लिए। चलो, ये हम लोग पढ़ लिए थे। बोलो, हमने बोला था कि यहाँ पे क्या बोला था, ध्यान सुनो, कि डीएनए जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है। सबसे पहले इसको देखा था, डिस्कवर किया था कौन, फ्रेडरिक मिश्र। कब किया था, कहाँ किया था, फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल के किसमें, और नाम क्या रखा, डीएनए टर्म कौन दिया, जगैरिस। और यहाँ पे बोला कि न्यूक्लिक एसिड टर्म कौन दिया, एडमेंट। केमिकली जो है डीएनए पॉलीमर है, मतलब छोटा छोटा यूनिट है किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। किसका, आप न्यूक्लियोटाइड समझते हो ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फोरिक एसिड। अरे भाई, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट को उधर लिख दिया है, समझे बात को। तो ये न्यूक्लियोटाइड को हम नाइट्रोजन बेस यहाँ लिखे है कि नहीं, नाइट्रोजन बेस और शुगर, और क्या उधर, फॉस्फेट। तुम बहुत अच्छा ये कर सकते हो कि नाइट्रोजन बेस को तुम पहले लिख देना
और शुगर को बाद में लिख देना। अच्छा हो गया ये बात। अच्छा, उसके बाद बोला नाइट्रोजन बेस कितना टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? प्यूरिन और पैरामिडिन। अब फिर तुम यहाँ पे उल्टे सीधा लिख सकते हो। तो यहाँ पे पैरामिडिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पैरामिडिन का। इसमें कितना नाइट्रोजन और कितना कार्बन है? 1 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। और ऐसे ये पैरामिडिन रिंग हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हेट्रोसाइक्लिक। क्या लिखा है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है, वैसे केमिस्ट्री में है ये वर्ड, अगर रिंग में सारा कंपाउंड जो होगा, एटम जो होगा रिंग के अंदर सब सेम होता है तो उसको होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर रिंग के अंदर चीजें चेंज हो, चीजें क्या हो? चेंज हो। रिंग के अंदर चीजें चेंज हो, कहीं पे मान लो नाइट्रोजन आ गया, कहीं पे हाइड्रोजन, या यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया या यहीं पे नाइट्रोजन आ गया, तो सेम है क्या? सेम है? नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना। कार्बन के बाद कार्बन है तो सेम है, कार्बन का बाद कार्बन है सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम है। ऐसा रिंग को क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट और होमो मतलब क्या? सेम। क्लियर ना? नहीं। तो यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। कैसा रिंग है? और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक का मतलब होता है जो रिंग शेप में हो। किस शेप में हो? हाँ, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी सब है। बात समझा? हाँ, और तुम लोग को पढ़ाए थे एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और क्या था? भूल गया? हाँ, याद कर ले। ठीक है। और बता दे तुम लोग को 20 का 20 अमीनो एसिड का नाम याद करवाए थे। 11 वाला सब 20 का 20 अमीनो एसिड का नाम याद करवाए थे। हाँ, रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसी चैप्टर में वो 20 अमीनो एसिड का नाम आने वाला है और जिस दिन आ गया उस दिन तेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। तो उससे पहले तुम क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे। चलो आगे सुनो। अब यहाँ पे इधर देखो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर तो पैरामिडिन का। यहाँ पे थायमिन का स्ट्रक्चर देख लो, है? थायमिन है। अरे 2 नंबर पे 4 नंबर पे ऑक्सीजन है, 5 नंबर पे मिथाइल है। तो 5 मिथाइल यूरासिल नहीं लिख सकते इसको? अरे यूरासिल में 2 पे 4 पे ऑक्सीजन होता था कि नहीं होता था? लेकिन यहाँ पे 2 पे 4 पे ऑक्सीजन है, तो इतना सा स्ट्रक्चर ये यूरासिल हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लगा है? मिथाइल। कितना नंबर पे? 5 नंबर। तो इसीलिए ये वर्ड आ गया किसके लिए? 5 मिथाइल। और इधर पूरा स्ट्रक्चर किसका है? इसीलिए इसका नाम क्या हो सकता है? 5 मिथाइल यूरासिल। और हम इसका दूसरा नाम भी बताए थे तुमको। दूसरा नाम क्या बताए थे? 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन। दोनों नाम हो जाएगा। यही सब तो पूछेंगे तुमसे, अब यही सब पूछेंगे कल या परसों, परसों ऑन कैमरा। चलो आगे सुनो। यही सब डर की वजह से तो तुम पढ़ोगे। तुमको यहां बोलो ना, तुमको तुम सब यहां से जब जाओगे तुम सारा पनिशमेंट भूल जाओगे, लेकिन तुमको याद बस एक बात रहेगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस सुधर गया। और तुम यहाँ स्टूडेंट भेजोगे भी। जब यहां से तुम जाओगे तो तुमको कोई बोलेगा दीदी बायोलॉजी कहाँ पढ़ेंगे, भैया बायोलॉजी कहाँ पढ़ेंगे, तो तुम उससे पहले एक ही बात पूछोगे, तुमको सच सच बताओ पढ़ना है ना? हाँ दीदी पढ़ना है। तब तो जिशान सर के पास चले जाओ, रोज रहना लेकिन वहां। लेकिन अगर तुमको पढ़ना नहीं है, मतलब तुम चाह रहे हो कि एकदम फकेतीबाजी करना है, तब वहां मत जाओ, तुम वहां के लिए नहीं बने। और अगर वहां गए तो छोड़ना नहीं। ये सब बात बताई कि कोई ना आएगा तो पेट पे लात मार देगी मेरा सब। हाँ, अरे डेयरी मिल्क के बहाने रही थी, बताई नहीं थी कौन सा डेयरी मिल्क है। हाँ, ये बात मत बताना। ये यूरासिल हो गया और ये साइटोसिन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन से पढ़ा रहे, क्या दिक्कत होगा इसमें? अब यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखे है, अगर पैरामिडिन नाइट्रोजन है तो पहला वाला नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा किसका? शुगर का। बोले थे कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पे बोला अमोंग पैरामिडिन कार्बन इज कॉमन बिटवीन डीएनए एंड
आरएनए। तो जितना भी पैरामिडीन है, इस सारे पैरामिडीन में कार्बन क्या है, कॉमन है, डीएनए हो या आरएनए हो। प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स की बात करते हैं। प्यूरिन दो टाइप का, कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो स्ट्रक्चर देखो, केटो नाइट्रोजन है 3 गो है सागर, केगो नाइट्रोजन है यहाँ पे प्यूरिन में। अच्छा प्यूरिन का, प्यूरिन में केगो नाइट्रोजन 4, कार्बन कितना बोलना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गया। नाइट्रोजन कितना, 6 कार्बन हो गया। 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, 5 तो हो रहा है। गधा कहीं का शिवचिल्ली है तू, है शिवचिल्ली जो है अपना मालिक का बकरी बेच देता था, ठीक है। दादी सभी कहानी सुनाया करती थी। शिवचिल्ली को काम पे रखा था, उसका भाई का एक मालिक था, बोला था कि तुम अगर काम छोड़ दोगे यहाँ तो तुम्हारा नाक और कान काट लेंगे, ठीक है। अगर हम तुमको काम से निकाल दिए, मालिक बोल रहा है, ये बात बुक में है, मालिक बोल रहा है कि हम तुमको काम से निकाल दे, तुम मेरा नाक कान काट लेना, अब तुम काम छोड़ दिए तो हम तुम्हारा नाक कान काट लेंगे। तो मालिक बहुत चालाक था, उसको बहुत काम कराता था, दिन भर खटाता था, सोने नहीं देता था उसको, ना टाइम चैन से खाने देता था। आखिरी में से शिवचिल्ली का जो भाई था, उस मालिक से परेशान होकर नौकरी छोड़ दिया और अपना नाक कान कटा लिया। उसके बाद गया शिवचिल्ली बदला लेने, और बदला लेने जब गया तो शिवचिल्ली को भेजा बकरी चराने। तो शिवचिल्ली क्या करता था, रोज एक बकरी कसाई को बेच देता था, ठीक है, रोज एक बकरी कसाई को बेच देता था। तो जब क्या किया शिवचिल्ली, आधा से ज्यादा बकरी को बेच दिया, तो मालिक सोचा कि चलो एक बार आज बकरी गिना जाए। तो शिवचिल्ली क्या करता था कि चलो शिवचिल्ली जाओ बकरी लेके आओ, गिनेंगे बकरी को। तो शिवचिल्ली क्या करता था, रूम में जाता था, एक बकरी का कान पकड़ के लाता था, उसको दिखा दिया, गिनती हो गया, फिर इस बकरी को रूम में लेके जाता था, और फिर उसी बकरी को फिर दोबारा लेके आता था, फिर इसको गिनती करा दिया, फिर ले जाके रख देता था। वही शिवचिल्ली है। यहाँ पे इसको कैटो कार्बन दिख रहा है, गाधा कहेगा। नीचे एक चीज गलत है, वो नहीं दिखा इसको। नीचे यहाँ पे क्या है, कार्बन यहाँ कितना लिखा है और नाइट्रोजन कितना लिखा है, लेकिन किसका है, तब तो सही है, हमको लगा प्यूरिन का लिखा है। यहाँ पे बोला कि अगर पैरामिडीन का रिंग देख रहे हो, ये वाला रिंग की बात कर रहा है, ये वाला, तो ये वाला रिंग को पैरामिडीन रिंग बोलते हैं, और ये वाला रिंग क्या हुआ है, इमिडाजोल। तो इमिडाजोल में कितना नाइट्रोजन है, 2, और कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गया। अच्छा यहाँ देखो तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ है, तो 4 कार्बन, नाइट्रोजन कितना है, 2, तो दोनों रिंग को मिलाए तब क्यों, कौन सा रिंग बना, प्यूरिन का। नहीं, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका दिया है, एडेनिन का, किसका, और बता ही दिया है कि यहाँ पे एडेनिन में NH2 होता है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अब क्या कह रहा है, इन प्यूरिन्स नाइट्रोजन ऑफ 9th प्लेस, 9 नंबर का नाइट्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विथ शुगर। कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझे बात को। तो ये ग्वानिन हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। और अब कह रहा है डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट है, क्या है, और डीएनए में शुगर कौन होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा शुगर, और यहाँ पेंटो शुगर है, यहाँ से हम लोग मंडे से रेडी करेंगे, ठीक, आज का समय काफी हो। हाँ आरएनए क्या, आरएनए भी नेगेटिवली ही चार्ज होगा, बिल्कुल सही।